दास से कृष्णता आचार्य पूजा उपाध्यायता सिद्धांत सुपाठता पंचायते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं स्तुवन्तु मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तस्मेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु प्रेमापरत्वम् मामस्तभावं विपरीतवेदं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। त्रैकाग्रष्टा भव्य जीवों के तारणहार शाश्वीश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मधुर केसरी श्री मिश्री महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ कर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सर्वमानव पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माता बहन पावापुरी की धरती पर प्रभु महावीर ने मोक्ष पधारने से पहले अपने ज्ञान का खजाना सभी भवी प्राणियों के लिए भवी प्राणियों के कल्याण के लिए उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना ज्ञान का खजाना लुटाया। अपुट देशना दी प्रभु ने बिना रुके 48 घंटे तक प्रभु ने घोषणा दी जिसके अंदर विपाक सूत्र और उत्तराधन सूत्र, इसलिए श्रीमद उत्तराधन सूत्र को प्रभु की अंतिम वाणी भी कहा जाता है। और उस अंतिम वाणी के अंदर उत्तराधन सूत्र के अंदर एक एक गाथा एक एक सूत्र एक एक शब्द के अंदर ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, ज्ञान के मोती भरे हुए हैं। बस उन्हें ढूंढने वाला और खोजने वाला चाहिए। जैसे कहते हैं समुद्र के अंदर बहुमूल्य मोती होते हैं, करोड़ों की कीमत वाले लाखों की कीमत वाले मोती होते हैं, लेकिन सभी को प्राप्त होने वाले वो मोती किनको प्राप्त होते हैं? जो उसके तल तक जाते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, गहराई में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार प्रभु की अंतिम वाणी के अंदर श्रीमद उत्तराधन सूत्र के अंदर ऐसा ही खजाना भरा हुआ है और जगह जगह पर तरह
करने से प्रभु ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और उसी अंतिम वाणी के अंदर एक स्थान के ऊपर, वैसे एक नहीं अनेकों स्थान के ऊपर, लेकिन जिस बात की आज चर्चा करेंगे, एक स्थान पर प्रभु ने हमारी आत्मा को शांति कैसे मिली, हमारे भीतर में आनंद कैसे आए। जो मनुष्य का जीवन अशांत बना हुआ है, चित्त अशांत बना हुआ है, वो अशांति दूर होकर के चित्त में शांति का प्रादुर्भाव कैसे हो, जीवन में आनंद कैसे हो, उसका एक मार्ग बताया। और उस मार्ग की यदि एक साधक साधना कर लेता है तो उसके जीवन में से शांति कभी जाने वाली। और वो मार्ग कौन सा है? एक गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया? लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी मारे समो निंदा प्रशंसासु समो एक सच्चा साधक कौन सा होता है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि उसके जीवन के अंदर लाभालाभ, अर्थात उसको जीवन में चाहे लाभ हो और चाहे हानि। दूसरी बात क्या कही? सुहे दुखे, चाहे जीवन में सुख आए और चाहे दुख आए। और तीसरी बात क्या कही? जीविए मरने कहा, चाहे जीवन मिले और चाहे मृत्यु का वर्ण करना पड़े। और चौथी बात क्या कही? निंदा प्रशंसा, चाहे जीवन के अंदर उसकी कोई निंदा करने वाले मिले और चाहे उसकी प्रशंसा करने वाले मिले। और पांचवी बात क्या कही? माना न माना, चाहे उसे जीवन में सम्मान मिले और चाहे अपमान मिले, लेकिन हर परिस्थिति के अंदर वो कैसे रहता है? समो। समो का अर्थ क्या हुआ? समभाव में। बहुत बड़ी बात है। चाहे जीवन में लाभ है, चाहे हानि है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे जीवन है, चाहे मृत्यु है, चाहे निंदा है, चाहे प्रशंसा है, चाहे मान है और चाहे जीवन में अपमान, कुछ भी रहे, लेकिन सच्चा साधक वो है जो हर परिस्थिति के अंदर समभाव में रहता है। अब समभाव का अर्थ क्या है? एक होता है विषम, एक होता है सम। जैसे एक सड़क है, एक रास्ता है, एक तो है विषम रास्ता। विषम का अर्थ क्या हुआ? क्या बातें नहीं करें, आवाज नहीं है। विषम किसे कहते हैं? जो कहीं पर ऊंचा और कहीं पर नीचा है, कहीं पर बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं, कहीं पर ऊंचा नीचा स्थान है, वो तो होता है विषम स्थान। और एक है सम स्थान, जो बिल्कुल एक जैसा, ना ऊंचा ना नीचा, ना खड्डा ना कोचा, कुछ भी। और कौन से रास्ते पर चलना आसान है? जो रास्ता सम। और विषम रास्ते में क्या होगा? हाँ, तकलीफ पड़ सकती है। और गाड़ी के अंदर भी बैठे हैं, गाड़ी भी चल रही है, बार बार खड्डे में पड़ेगी तो गाड़ी में भी खराबी हो सकती है। तो सम रास्ते पर चलना आसान है। और उसी प्रकार जैसे एक बर्तन है, एक बर्तन है बिल्कुल सीधा और एक बर्तन जगह जगह से टेढ़ा और मीठा। कौन से बर्तन को साफ करना आसान होता है? जो सीधा। बस वही सम यानी सीधा, सम यानी सरल, सम यानी जहां पर ऊंच नीच नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा के समभाव का अर्थ क्या हुआ? चाहे जीवन में सुख आए, चाहे जीवन में दुख आए, दुख में दुखी नहीं होना और सुख में फूल करके उठता नहीं हो। इंसान का स्वभाव है, थोड़ा सा दुख आता है तो जर्जर आंखों में से आंसू पड़ने लगते हैं, और थोड़ा सा सुख आया, जीवन में धन आया, रिद्धि संपत्ति आई, चारों तरफ से लक्ष्मी आ रही है, सुख आ रहा है, तो अहंकार के अंदर टूट जाता है। ये सोचता है मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही। लेकिन एक सच्चा साधक जो होता है वो क्या सोचता है? ये सुख और दुख मैं किसके जीवन में नहीं है और किसके जीवन में नहीं आए।
राम के जीवन में भी आए, महावीर के जीवन में भी आए, श्री कृष्ण के जीवन में भी आए, प्रभुपाद के जीवन के अंदर भी आए, पहले भी आए, आज भी आ रहे हैं और भविष्य के अंदर भी और आने चाहिए। सुख दुख आने चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की याद कब आती है। इसलिए क्या कहा कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। तो जब दुख आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आता है, उस समय हमें कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं। और जब सुख आता है, सबसे पहले हम भूलते किसको? कितनी बड़ी गलती है। दुख में भगवान याद आए और सुख में भगवान को भूल गए, तो दुख आना भी जरूरी और सुख आना भी जरूरी, और ये तो आएगा हम चाहे या ना चाहे। जैसे सूर्य उदय होता है तो शाम को सूर्य अस्त भी होता है। जब दिन होता है तो दिन के बाद में रात, और रात के बाद में दिन, और पूर्णमासी के बाद में अमावस्या होती है, और अमावस्या के बाद में पूर्णिमा आती ही आती है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के क्या है? दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार जीवन के अंदर भी सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन एक सच्चा साधक वो होता है, सच्चा आराधक वो होता है, चाहे जीवन में सुख आए और चाहे दुख आए, हमेशा क्या रहता है? समभाव। और समभाव का दूसरा एक और अर्थ, एक पर्यायवाची बताया गया। समभाव का पर्यायवाची समानार्थक शब्द है स्वभाव। क्या है? स्वभाव, यानी अपने स्वभाव में रहना। किसमें रहना? हाँ, यहाँ पर स्वभाव किस किस का स्वभाव बताया? हमारा स्वभाव नहीं, हमारा नहीं, क्योंकि तो सबका स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का स्वभाव दुष्चैन होता है, किसी का शांतिमय होता है। यहाँ हमारे स्वभाव की, हमारे आत्मा के स्वभाव की बात है। किसके स्वभाव की? और आत्मा का स्वभाव कैसा है? समभाव में रहना। ध्यान से सुनना इस बात को। आत्मा का स्वभाव क्या है? समभाव में। जैसे उदाहरण के माध्यम से पानी, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल रहना, लेकिन शीतल भी एक लिमिट। अब एक भगोने के अंदर वो पानी डाला और गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, अग्नि के ऊपर रखा, और अग्नि के ऊपर तप करके वो इतना इतना गर्म हो गया, उबलने लग गया, इतना बहुत ज्यादा गर्म हो गया वो पानी। और उसके बाद में उस बर्तन को उतार करके नीचे रखा, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? हाँ, ठंडा अपने स्वभाव में आ जाए। जितनी उसकी शीतलता है ना, उसी में आ जाएगा। और फिर उसी पानी को, उसी बर्तन को उठा करके फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में क्या होगा? वो हाँ जम जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर फ्रीजर से भी निकाल करके उसको बाहर रख दिया, हाँ वापिस उसी कंडीशन। तो याद रखना, हमारी आत्मा का स्वभाव भी समभाव में रहता है, रहना चाहिए। और मैं कहूँ कि हम यदि गुस्सा करते हैं, किसी व्यक्ति को कहे गुस्सा करो गुस्सा करो, हम कितनी देर गुस्सा कर सकते? कितनी देर करेंगे? ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। और थोड़ी देर के बाद में हमें अपने स्वभाव में आना ही पड़ेगा। तो विषम होना ही क्यों? जब अपने स्वभाव में आना है तो विषम होना ही क्यों? क्योंकि बंधु, हमारे विषम होने से, हमारे विषम भाव में जाने से कोई दुख दूर होने वाले। किसी समस्या का समाधान उसी समस्या में छिपा होता है, लेकिन वो समाधान मिलेगा कब? जब हम शांति से चिंतन करें। और शांति से चिंतन नहीं किया तो समस्या का समाधान मिलने वाला। और समभाव के लिए ज्ञानियों ने कहा, प्रभु ने अपने आगमों के अंदर फरमाया, सबसे बड़ी साधना होती है समभाव की साधना। इसकी साधना? जब भी दूर तब भी दूर, चाहे स्वाध्याय कर लो, चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे माला फेर लो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे शील का पालन करो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जीवन के अंदर यदि समभाव नहीं है तो सभी क्रिया कराया गुड़ गोबर। और हमें यदि जीवन में शांति चाहिए, आपको भी जीवन में क्या चाहिए? शांति। आपसे कोई आकर के पूछे, आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं,
सुबह से लगाकर शाम तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। क्या क्या चाहिए हमें? सुख और शांति। क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए, सभी को चाहिए। धनवान को भी चाहिए, निर्धन को भी चाहिए, स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, गृहस्थ को भी चाहिए और साधु को भी, छोटे को भी चाहिए और बड़े को भी चाहिए। लेकिन विडंबना की बात यह है, हम चाहते सब शांति है, लेकिन मिलती क्या है? अशांति मिलती है। कारण क्या है? हमारे अंदर जो समभाव की साधना है उसको हमने कभी साधा ही, एक क्षण के अंदर हम व्याकुल हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं। तो कहा कि समभाव की ये सोचना चाहिए, मेरे व्याकुल होने से मेरी समस्या सुलझने वाली तो सबसे बड़ी साधना होती है समत्व की, समभाव की साधना। और आप लोग रोज सामायिक करते हैं। सामायिक का अर्थ क्या है? समभाव ही समायम, संभाव ही समाहित है। केवल मुंह बत्ती बांध लेने से, बेड का बिछा लेने से और करेमी बंदी का पाठ पढ़ लेने से भी समाहित होने वाली। समाहित का अर्थ क्या होता है? संभाव में, यानी अपने आप में आना। हम ज्यादा भटक रहे हैं पर के अंदर, बाहर में भटक रहे हैं, और जब तक घर में भटक रहे हैं तब तक शांति होने वाली। क्योंकि शांति का उद्भव कहां से होता है? उद्भव का मतलब जन्म, शुरुआत, पैदा कहां से होती है? शांति। शांति का उद्भव संभाव में ही छिपा हो। जब तक संभाव नहीं आएगा तब तक शांति मिलने वाली। क्योंकि प्रभु महावीर भी महावीर बने, नए साल से यात्रा शुरू की। महावीर बनने की यात्रा कहां से शुरू हुई? हाँ, क्योंकि यात्रा तो नए साल, उससे पहले कई भव की है, उससे पहले यात्रा प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रभु महावीर की भी नए साल के भव से पहले यात्रा नहीं थी, परिक्रमा थी। क्या कर रहे थे? परिक्रमा में और यात्रा में अंतर समझते हैं अच्छी तरह से। परिक्रमा करने वाला भी चल रहा है और यात्रा करने वाला भी चल रहा है, लेकिन अंतर जमीन और आसमान का है। क्योंकि परिक्रमा करने वाला चल जरूर रहा है, लेकिन रास्ता तय कर रहा है। चाहे 3 चक्कर काट लो, 7 चक्कर काट लो, 11 चक्कर काट लो, इतने चक्कर काटने के बाद में भी उसकी यात्रा नहीं है, वो केवल घूम रहा है। और यात्रा करने वाला चाहे 1-2 कदम ही चले, धीरे धीरे ही चले, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तय। उसी प्रकार प्रभु महावीर की भी यात्रा प्रारंभ हुई नए साल से। तो नए साल से वो महावीर बने और महावीर से वो भगवान बने। उन्होंने भी साधना कौन सी की थी? संभाव की साधना। और संभाव का अर्थ क्या होता है? आकुलता, व्याकुलता, अशांति जीवन के अंदर नहीं होना। जैसे कल प्रसंग चला था शतरंज के ऊपर, उसके अंदर एक पॉइंट आया था, यदि आपको अच्छी तरह से ध्यान हो, धैर्य रखना। बस यही है संभाव का मतलब। क्या है? धैर्य। और समय का इंतजार करना। समय आएगा, समय सभी समस्याओं का समाधान अपने आप दे देता है। और बंधुओं, क्या कहा कि समभाव का, शांति का उद्भव संभाव से ही होता है। अपने घर में शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, तो क्या रखना पड़ेगा? समभाव। और शांति के लिए क्या होता है? कई बार हमें कई प्रतिकूल परिस्थितियों को, प्रतिकूल व्यवहार को भूलना पड़ता है। ध्यान से समझना इस बात को। हमें यदि अपने घर में भी शांति चाहिए, अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने घर में शांति चाहिए और परिवार में शांति चाहिए, तो कौन सा मंत्र याद रखना पड़ेगा? कि हमें प्रतिकूल व्यवहार को भूलना पड़ेगा। जैसे प्रतिकूल व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, या बेटे ने कुछ अपशब्द बोल दिए, घर के छोटों ने, बच्चों ने कुछ अपशब्द बोल दिए, बहू ने कुछ अपशब्द बोल दिए। बुरा बहुत लगता है, सहन करना आसान नहीं है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं यदि रिश्तों को रखना है, परिवार में शांति चाहिए, उस प्रतिकूल व्यवहार को भूल। और यदि प्रतिकूल व्यवहार को नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? ज्यादा गुस्सा है, बार बार गुस्सा आएगा, उससे घर में भी अशांति और घर में भी अशांति। और कहा कि जिंदगी को यदि स्वर्ग बनाना है, जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है, तो कभी कभी अंधा भी बनना पड़ता है, गूंगा भी बनना पड़ता है और बहरा भी पड़ता है कि नहीं?
अनुभव होगा, बड़ों को तो बहुत अनुभव होगा इस बात का। हाँ, जैसे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, बड़ा विचार आ रहा है, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उस समय क्या सोचते हैं, भाई आजकल का जमाना है, दो शब्द कह देंगे तो 1 मिनट में क्या हो जाएगी, झगड़ा। और ये केवल बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए, घर के प्रत्येक सदस्य के लिए जरूरी है। कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बन जाए और कई बार प्रतिकूल व्यवहार को हम भूल जाए तो घर में शांति बनी रह सकती है। और कई बार बड़े बड़े गमों का घूंट भी पीना। एक कवि ने क्या कहा, मुस्कुरा के जिनको गम का घूंट पीना आ गया, मुस्कुरा के जिनको गम का घूंट पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उनको जीना। जो गम का घूंट पी लेता है वो अपने परिवार में शांति और घर में शांति बनाए रख सकता है। और बंधुओं, बात रही सुख और दुख की, ये तो आते हैं और चले जाते हैं और आना जाना भी जरूरी है, तभी जीवन है। जीवन कब तक है हमारा, जब तक क्या है, सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, और उतार और चढ़ाव समाप्त हो गए उसके बाद में जीवन नहीं है। जैसे कभी अचानक छाती में दर्द हुआ, जोरदार वेदना हुई, और छाती में दर्द होता है, कई बार हम क्या सोचते हैं, कई बार तो पहले क्या हो गया होगा, थोड़ा गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक हो गया होगा, इलाज करते हैं, गैस्ट्रिक का इंतजाम करते हैं, दवाई भी ली, देसी भी इलाज किया, लेकिन लगा के दर्द कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ रहा। फिर किसके पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास में। और जब दर्द देखते हैं डॉक्टर की दर्द ज्यादा है, डॉक्टर सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग करते हैं, ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आपने अच्छी तरह से देखी, और रिपोर्ट के अंदर क्या विशेषता होती है, लाइन क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे का मतलब क्या है, इसका मतलब सांस चल रही है, अप और डाउन है, इसका मतलब क्या है, जीवन है। और वो लाइन सीधी हो गई तो खत्म, राम नाम सत्य। उसी प्रकार ये ईसीजी की ऊंची नीची लाइन हमें क्या कहती है, जीवन में उतार भी होना चाहिए और चढ़ाव भी। जब तक उतार और चढ़ाव है तब तक जीवन है, उतार चढ़ाव समाप्त, लाइन सीधी हुई तो गए। मूवी देखने के लिए जाते हैं सब, गए, घर में भी देखे टीवी पर, और थिएटर में भी जाते हैं, 3 घंटे की मूवी चलती है, लेकिन मूवी कब तक चलती है, जब तक हीरो हीरोइन के जीवन में क्या आते हैं, उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, तब तक 3 घंटे की, 3.5 घंटे की मूवी चलती रहती है। और जब उतार चढ़ाव आने हो गए बंद, सब मिल गए, विलियन खत्म, हाँ, और सब आपस में मिल गए, उतार चढ़ाव समाप्त, तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आता है, दी एंड। तो हमें दी एंड नहीं करना है, हम जिंदा है, हमारा जीवन है, इसलिए उतार चढ़ाव से घबराना। लेकिन उस समय करना क्या, हाँ, ऐसे ही नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, परिस्थिति को बदलना। एक बात याद रख लेना बंधुओं, परिस्थिति को, हमारे जीवन के अंदर कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है। परिस्थिति को बदलना आपके या हमारे बस की बात नहीं। आप और हम तो क्या, धरती पर देवलोक के देवता भी उतर करके आ जाए ना, वो भी हमारी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। यहाँ तक के तीर्थंकर भगवान भी हमारी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं। तो जीवन में आने वाली परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसको हम बदल सकते। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मनोस्थिति को बदल सकते। किसको बदल सकते हैं, मनोस्थिति, अपनी सोच को बदलना। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मनोस्थिति को बदल सकते हैं। और यदि हमने अपनी मनोस्थिति को बदल दिया तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित करने वाली नहीं, कोई भी परिस्थिति हमें दुखी करने वाली नहीं है। अपनी मनोस्थिति को मतलब उस समय यह चिंतन करना, ये सोचना, पहली बात तो मेरे भाग्य में जितना लिखा हुआ होगा, जैसा लिखा हुआ होगा, जब लिखा हुआ होगा तभी मुझे मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी। हम यदि दूसरों को देखते रहेंगे, ऊंचों को देखते रहेंगे, धनवान को देखते रहेंगे, तो अपने पास में रूखा सूखा जो है
और छोटी मोटी झोपड़ी जो है, छोटा मोटा मकान जो है, उसमें भी हम दुखी ही रहेंगे। उस समय ये सोचना मैंने इतनी ही कुंडवानी बांधी, इतना ही भाग्य किया है मैंने, इसलिए मुझे इतना ही, और इससे भी बढ़कर के क्या सोचना, अरे मेरा इतना भाग्य तो है, मैं तो करोड़ों से अच्छा हूँ, मेरे से गए बीते कई ऐसे मनुष्य हैं, है तो वो मनुष्य लेकिन रहने के लिए मकान भी, हाँ, पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे इतना दिया, इतना ही उनका बहुत बड़ा उपकार है। तो अपनी मनोस्थिति को बदल लेना। मनोस्थिति पर एक छोटी सी बात याद आई कि हम सुख में सुखी और दुख में दुखी अपने किसी प्रकार का चिंतन ना करें, दुख में भी हम सुखी कैसे हो सकते। मनोस्थिति बदलकर, एक बार का प्रसंग आता है कि एक बार एक गुरु शिष्य थे जो आश्रम के अंदर रहते। एक बार का प्रसंग हुआ कि गुरु और शिष्य दोनों कुछ धर्म चर्चा चल रही थी उनके बीच में, और उस समय गुरु जी को कोई काम याद आया। समय देखना था लेकिन घड़ी सामने नहीं, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर घड़ी का साधन क्या होता था, बहुत कम। हाँ, मिट्टी वाली भी होती थी लेकिन घड़ी होती तो बहुत कम, कहीं कहीं पर ही घड़ी मिलती। ज्यादा तो सूर्य को देख करके, धूप को देख करके समय का अंदाजा लगाते थे। लेकिन एक बात है, घड़ी सबके पास में नहीं होती थी लेकिन काम सब समय पर होता। आज चारों तरफ क्या है, घड़ियां खड़े खड़े का तो मोबाइल है, 24 घंटे पास में, लेकिन काम एक कोई समय पर नहीं होता। जब दिन का काम है वो रात को होता है और रात का काम दिन में होता है। घर का काम बाहर होता है और बाहर का काम घर का काम बाहर, और बाहर का काम घर पर। जैसे पहले खाते थे घर पर और जाते थे कहाँ, बाहर। अब खाते कहाँ है, बाहर, और जाते कहाँ है। हाँ, पहले दिन में काम करते थे और रात को हाँ सो जाते थे, विश्राम करते थे। अब आजकल दिन तो बन गया रात और रात बन गया, रात को कितने बजे सोते हैं, एक तो आराम से। हमारी बड़ी बड़ी बहनें भी कह देती हैं, बड़ी विचित्रता, बड़ा विचार आता है, हमारी उम्र वाली बहनें भी कह देते हैं बाबा जी 12 1 तो बज ही जाता। हाँ, क्या बात है। और दिन में 9 बजे तक सोते रहते हैं। तो कुछ काम याद आया, घड़ी सामने थी नहीं, और योग की बात है, एक व्यक्ति सामने से निकल रहा था, उसके हाथ पर घड़ी बंधी हुई। तो गुरुजी ने पूछ लिया कि भाई घड़ी में कितनी बजी है। वो न जाने कौन सी सोच के अंदर था, उस व्यक्ति ने कहा, और कहने से पहले उसके हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था छोटा सा। उसने वो डंडा लिया और महात्मा जी की पीठ पर जोरदार दे मारा और कहा, महात्मा जी घड़ी में 1 बजी। एक डंडा मारा और क्या कहा, 1 बजी है। और शिष्य को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन सा व्यक्ति है, मेरे गुरुजी ने कोई गाली बोली क्या, और तेरा बताने का मूड हो तो भाई बता, ये कौन सा तरीका है समय बताने का। उसे बड़ा गुस्सा आया और वो तो क्रोध में लाल हो रहा था, लेकिन सामने पड़ी दृष्टि गुरुजी के ऊपर, गुरुजी मुस्कुरा रहे। हैरानी हुई, मुझे गुस्सा आया, डंडा किसको पड़ा, गुरुजी। गुरुजी को गुस्सा आना चाहिए, इनके तो चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उल्टा ये मुस्कुरा रहे हैं जैसे इनको कुछ खजाना मिल गया। रहा नहीं गया, उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आप हंस क्यों रहे हैं, आपको तो गुस्सा आना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये गुस्सा करने की बात नहीं है, बड़ा खुश होने की बात। कहा, डंडा पड़ा खुश होने की, हाँ, तो वो कैसे, तू कल्पना कर, यदि यही समय मैंने 1 घंटा पहले पूछा होता तो क्या होता। 12 डंडे पड़ते, कितने में छुटकारा हो गया। परिस्थिति को नहीं बदल सके, डंडा पड़ गया सो पड़ गया, पीड़ा हुई सो हुई, परिस्थिति को नहीं बदल सके। गुरुजी ने किसको बदल दिया, मनोस्थिति, अपने चिंतन को बदल दिया। दुख भी है, घाटा भी है, हानि भी है, पीड़ा भी है, उस समय अपनी मनोस्थिति को, अपनी सोच को, अपने विचार को बदल दो। मैं तो लाखों से अच्छा हूँ, मैं तो करोड़ों से अच्छा हूँ। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल होगी, और यदि आप अपनी मनोस्थिति को बदल देंगे ना, तो जो प्रतिकूल परिस्थिति है धीरे धीरे वो भी क्या बन जाएगी, वो भी हार जाएगी आपसे, यदि हमने उसकी परवाह की ही नहीं। एक व्यक्ति होता है ना, हम उसकी ज्यादा परवाह करते हैं,
वो नाराज हो गया, अरे भाई वो क्यों नाराज हुआ, उसको मनाओ, उसका चेहरा उतरा क्यों है, वो हमसे बात क्यों नहीं करता है। ज्यादा ज्यादा हम परवाह करते हैं ना, उसके नखरे क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और उसकी परवाह करना बंद कर दो तो अपने आप लाइन जाए। ये प्रतिकूल परिस्थितियां भी, ये दुख भी इसी के समान है। इनकी ज्यादा परवाह करेंगे तो ये हमें ज्यादा दुखी करेंगे, और इनकी परवाह करना बंद कर देंगे तो परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। तो समय आ चुका है, तो अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम किसको बदल सकते हैं, मनस्थिति को, अपने सोच को बदल सकते हैं। तो 4 लाइनें कह सकती, अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम, हमेशा क्या करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। लेकिन आजकल सबके चेहरे की मुस्कुराहट क्या हो गई, हाँ ऐसा लगता है जैसे चेहरा निचोड़ करके रख दिया। सब कुछ है, सब कुछ है, धन है, मान है, संपत्ति है, घर में सब कुछ होने के बाद में भी सबके चेहरे का नूर जैसे क्या हो गया, गायब, हंसी है ही नहीं। इसलिए आजकल हंसने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, वॉकिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर हाँ अलग से सेंटर खुले हुए, एक्सरसाइज करने जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से हंसने के लिए, वहां पर हंसने के पैसे लगते हैं आजकल। लेकिन बंधु एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर एक चीज ऐसी होती है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। सब चीज का फैशन जाता है, कपड़े का फैशन जाता है, गहनों का, आभूषण का, सब चीज का फैशन जाता है। आजकल तो खाने वाली चीजों का फैशन भी बदल गया है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, वो क्या है, हंसता हुआ चेहरा। हंसता हुआ चेहरा हमेशा अच्छा लगता है। तो क्या कहा कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, अरे जिंदगी में टेंशन किसको कम है, किसी के जीवन में टेंशन कम नहीं है, सबका जीवन भरा हुआ है टेंशन से। कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमेशा चेहरे पर क्या होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। तो इन्हीं भावों के साथ में हम सरस शांति सुदारस सागरं सुचितरंगणरत्नमाकरं भवितपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरम्, प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरम्। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महायुग के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम के दाता, संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्री मंदिर महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। वरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल महा शांत दांत गंभीरा गुरुवर्या मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं बहनों, ज्ञानियों ने, महर्षियों ने जीवन की शांति को जीवन का नवनीत बताया। क्या बताया, नवनीत। नवनीत किसे कहते हैं, मक्खन। बिलोना करने के बाद में मक्खन आता है, और वो मक्खन जो जीवन के अंदर कई बीमारियों, सीमारियों में भी औषधि के रूप में और
शरीर की पुष्टि के लिए भी, और शरीर के अंदर अगर गर्म तासीर हो तो उनको ठंडा करने के लिए भी मक्खन काम में दिया। तो हमारे जीवन का नवनीत है शांति। किसी ने व्रत किए, किसी ने उपवास किए, किसी ने औषध किए, संबर किए, समय की, स्वाध्याय की और आगमों का अध्ययन किया, कई आगम कंठस्थ किए, इतना सारा धर्म में पुरुषार्थ किया और उसके बाद में उनका चित्त शांत हो जाए तो की हुई सारी क्रियाओं का फल है कि अब उनको क्या आ गई है, शांत। उपवास किया, बेला किया, तेला किया, धर्म की साधना की, तपस्या कर ली, सब कुछ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, ज्ञान कंठस्थ कर लिया, शिविर की अटेंड कर लिया और तरह तरह के कई प्रकार के यानी एग्जाम दे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, क्योंकि आजकल यही चलता है ना, खुली किताब प्रतियोगिता, फलानी प्रतियोगिता, पूजरी प्रतियोगिता, दुनिया भर की प्रतियोगिता और श्रावकों को, श्राविकाओं को उसमें जोड़ने के लिए साधु संत नए नए तरीके निकालते हैं कि ये न के न प्रकार है, आप जुड़े। सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद में एक बार चिंतन करना, मन में शांति आई क्या? अगर शांति आई है तो सीखे हुए का फल मिला, पढ़े हुए का फल मिला और भूखे रहने का फल मिला। शांति नहीं आई तो कोई व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है, कोई किसी भगवान के पीछे भाग रहा है, कोई शास्त्र के ज्ञान के पीछे भाग रहा है, और क्यों भाग रहा है? उनको चाहिए शांति। क्या चाहिए? शांति और समाधि। शांति और समाधि, समाधि का मतलब भी शांति। हजारों कोस, लाखों कोस, करोड़ों कोस भी दूर मिले तो शांति के लिए जाने के लिए तैयार है। कोई कहते हैं यहाँ से 200, 400 या करोड़, हजार किलोमीटर दूर वहां पर शांति मिलती है। क्या मिलती है? तो नहीं जना टिकट कराए थे बटे, शांति मिले जो शांति लगे। शांति के लिए वहां पर पहुंच जाता है, शांति उनको वहां पर मिलती भी है लेकिन प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होती? प्राप्त नहीं होती। और इसका मूल कारण है, उनका मूल कारण है मन के उतार और चढ़ाव। मन के क्या है? अभी बताया माँ सती जी ने कि उतार चढ़ाव है तब तक जीवन है, तब तक क्या है? जीवन है। लेकिन जहां पर शांति का प्रश्न खड़ा है वहां उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। वहां पर क्या चाहिए? शांत, एकदम। क्या चाहिए? जब तक मन में उतार चढ़ाव रहेंगे, जब तक परिस्थितियां हमें प्रभावित करती रहेगी, तब तक हम शांति से रह ही नहीं सकते हैं। चाहे 32 आगम पढ़ लो और चाहे मांस हवन कर लो, आपको मांस हवन करने वाले भी यहाँ मद्रास में मिल जाएंगे। 1.5 मास हवन करने वाले, 2 मास हवन करने वाले मिल जाएंगे, 30-30 दिन भूखे रहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन 4 माह के तपस्वी भी मिल जाएंगे, लेकिन 4 मिनट का समभाव रखने वाले बहुत कम, बहुत कम। और सबसे बड़ी साधना कौन सी है? भगवान शांतिनाथ ने शांति पाई समभाव के साधना से, समभाव की। प्रभु महावीर ने समभाव की साधना की, जब जाकर के केवल ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भवों तक समभाव की साधना की, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की क्या हुई थी? मैं आप कहीं जाऊं कि कोई अटकीपा में, कि पोटली में, कि किसी बोरी में, कि बाजार में, कि शांति कहीं बिकती नहीं है। शांति कहाँ पर है? घट में है। और हम कैसे प्राणी हैं कि हम परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। वो क्या कि नहीं? सुबह उठते हैं तो चाय की याद आती है, रात आती है तो नींद, पलंग पर जाना। ये काल का प्रभाव। ये किसका प्रभाव?
काल का। आप धर्म स्थान में बैठे हैं, आपको प्रवचन की कोई ऐसी कड़ी आई तो वैराग भी आ सकता। क्या तो वैराग। और आप थिएटर में गए मूवी देखने के लिए तो आपको कई राग भाव भी पैदा हो सकते हैं। यह क्षेत्र का प्रभाव, इसका स्थान का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है। आप सर्दी के मौसम के अंदर आपको ढोकला खाने की मन में आएगी, गरम गरम खिचड़ी खाने की मन में आएगी, पीच खाने की मन में आएगी। और गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आइसक्रीम, ये भी काल, इसका प्रभाव काल का प्रभाव। मारवाड़ में जब है तो घाट में खींच आ जाए, घाटे आते इडली डोसा न बड़ा वो भी स्थान। तो हम ऐसे हैं कि हमें काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हमें क्या कर रहा है, प्रभावित। अब कोई कहे मैं प्रभावित हूं ही को नहीं, इसका मतलब वो बहुत पहुंचा हुआ है। क्या है, हमें उन स्टेज तक पहुंचना है। और कई बार तो देवी देवता भी प्रभावित हो जाते। एक प्रसंग चला था, एक दिन शंकर जी के सामने शनि महाराज गए। कौन गए? शनि। और कहा शंकर जी मैं अब आपकी नाम राशि पर आने वाला हूं। कौन से? आपकी राशि पर आने वाला हूं 7.5 वर्ष का। कितने वर्ष का? और शनि का तो नाम लेते राम के घर। शनि आ जाए तो कई पंडितों के पास में जाते हैं, कई देवरे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधु संतों के पास में जाते हैं कि बाप जी शनि महाराज लागोड़ा है, शनि महाराज लागोड़ा। क्यों बोली लागोड़ा है तो कहीं हाथी हाथ परसों कहीं हो जाएगा। हाँ निकल जाए, उतर जाए, शनि महाराज भी उतर जाए। लेकिन बाप जी कहीं मंत्र बनाओ बताओ तो कहीं कहीं बाप जी कहीं कहीं मुनि सूरत भगवान की माला करो। शनि लागोड़ा है तो माला क्यों नहीं फेरनी? मुनि सूरत भगवान की माला फेरनी और 5 भगवान की माला फेरनी, नहीं तो नमो लोहे सुखान। ये 5वां पद है ना नवकार मंत्र का। यह शनि केतु राहु इन तीनों ग्रहों को क्या करता है, शांत करता है। कभी आपको लग जाए कि जीवन में उलंघन हो रहे हैं, अशांति हो रही है, क्लेश हो रहे हैं, बाधा आ रही है, काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो एक प्रण ले लो कि 5 माला नमो लोहे शाम की 9 बजे से 11 बजे के बीच में नहीं फेर लो, तब तक नहीं सो। रात्रि में अंधेरा पड़ने के बाद माला फेरनी चालू कर दो, फिर वो सच्चे मन से आपको परिणाम जरूर मिले। तो शनि शंकर जी महाराज के पास में जाकर शनि ने कहा मैं आने वाला हूँ। शंकर जी क्यों? मैं गए थानू डरू गई कई कर ली तो मणका बिगाड़ दे। क्या बिगाड़? शनि लगे तो किसको डरना चाहिए? मनुष्य को डरता, मनुष्य डरता है। लेकिन मैं एक बात और याद आई, एक व्यक्ति कौन सी और पंडित जी कहेंगे पंडित जी महाराज मारे शनि भाई करना क्यों भाई यूं कर तू 7 शनिवार काला उड़द काव भरिया लेने माता माता होवार ने किन्हीं गरीब ने दान वो के बाद मार को घर में उड़द रो दाणो ही को क्यों कोई बात नहीं। कोई काली कंबल हो तो शनिवार को गरीब को कंबल का क्या है तेरे बाप की कंबल भी दो। तो ऐसा कर तू थोड़ा सा तेल ले जाकर शनि महाराज की जहाँ पर नवग्रह के मंदिर में शनि की मूर्ति है उस पर तेल चढ़ा दे कि छांटे को नहीं लगे। तो क्यों भाई यूं नहीं आता कहीं को नहीं कोयला रहने सिगड़ी में डाले जो कोयला वे काड़ा काड़ा कोयला में कि नहीं दान दे दे क्योंकि ये कोयला वो खर्चो ही करना। पंडित जी ने हंसी आएगी कि क्वेश्चन नहीं आए हर कहीं बिगाड़ गरमी की है तो नहीं तो सन्नी कहीं बिगाड़ी नागी कहीं तो धोवे कहीं नीचे हुए कुछ नहीं है तेरे तो जिंदगी भर का सन्नी लगा हुआ है। डरने की जरूरत नहीं। शनि आवे तो कहीं मंगल आवे तो कहीं गुरु आवे तो कहीं ना बुध आवे तो कहीं चाहे बृहस्पति भी आ जावे तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए चिंता मत कर। तू तो जा डंके की चोट जैसे पैसे था वैसे ही रहेगा। शनि अब तेरा
बिगाड़ना था तो बिगाड़ दिया, अब क्या बिगाड़े विचार दिया। लेकिन शंकर जी ने कहा मैं तेरे से डरने वाला, ठीक है, काले जाएगा खाली जाएगा अपन नीट का है तो डर जाए, काले शनि आएगी, काले शनि रात में इतना टेंशन में जाए, सुबह उठते ही बीपी, सुबह उठते ही बीपी हाई है जा। लेकिन शनि महाराज की बात सुनने शंकर जी घबराए तो जा कार्यक्रम में तो तू एडी चोटी तक जोर लगाए। शंकर जी ने क्या किया, एक गहरी काली जैसे जोरदार गुफा थी, जैसे गहरी अंदर खूब अंदर ऊंडी ऊंडी गुफा पर मार गई। उस ऊंडी और गहरी गुफा में जाकर 7.5 वर्षों का ध्यान लगा। कितने वर्ष? 7.5 वर्ष तक एक आसन के अंदर ध्यान में बैठ गए। 7.5 वर्ष तक नहीं उठना, नहीं खाना, नहीं कुछ पीना। समय पर समय निकलता गया और उसके बाद में एक दिन आया कि 7.5 वर्ष की पूरे और 7.5 वर्ष पूरे होने के बाद में अपना ध्यान पूरा कर शंकर की बात आए गुफा के बाद, तो शनि सामने खड़ा। शनि क्या करा? सामने शंकर जी क्यों छोकरा तू मारो कहीं बिगाड़ दियो। आप ही सोच लो शंकर महाराज नीलकंठ, आप सोचो, सोच कर बोलो उमापति 7.5 वर्ष तक गुफा में जेल, भूखा और प्यासा मरना पड़ा, इनसे बढ़कर और क्या समझ आता। 7.5 वर्ष में खाया नहीं, पिया नहीं, घूमिया नहीं, गिरिया नहीं और कैद हो गई, जेल की तरह जेल हो गई। और एक जगह प्रसंग आता है कि शनि महाराज के ऐसे कहने पर श्री यानी शंकर ने हाथी के देह में प्रवेश कर अपना स्वरूप बदल दिया। मैं अपने स्वरूप में नहीं रहूं तो शनि कैसे लगेगा, इसलिए वो 7.5 वर्ष के लिए क्या बन गए थे? हाथी। और जब शनि उतरा और आए अपने स्वरूप मूल स्वरूप में, तो पूछा शनि को कि बोल तूने क्या बिगाड़ा कि देव योनि से त्रियन योनि में भेज देव योनि से त्रियन योनि और क्या बिगाड़ना है। तो बंधुओं ये परिस्थितियां मनुष्य को व्याकुल करती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को व्याकुल करती हैं। और हमारे यहाँ पर धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, जैसे भगवान राम जैसे, कृष्ण जैसे, महावीर जैसे और तीर्थंकर जैसे हुए यहाँ पर धरती पर, कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी हंसते रहे। मैं तुम राम को राज तिलक होने वाला था, तो राज तिलक की बात सुनकर राम कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए और राज तिलक की जगह दूसरे दिन उनको जिस समय राज तिलक होने वाला था उस समय वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। तो उस समय श्री राम विषाद में नहीं आए, मुंह नहीं उतारा या आंखों में 2 आंसू भी नहीं आए और अयोध्या नगरी को छोड़कर इस प्रकार चले गए। वो तुलसीदास जी ने एक कविता में कहा, कागर तीर जो भूषण चीर, कागर गिर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर जो क्याई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बचाओ की नाई। क्या बात गई कि कागर तीर जो भूषण, जिस प्रकार एक पक्षी यानी जो तोता होता है पुराने पंख को झटका देकर के नीचे गिरा देता है। इन पक्षियों के पंख जब पुराने हो जाते हैं ना, तो ये झटका देते हैं और पुराने पंखों को क्या कर देते हैं? हाँ, नीचे गिरा देते हैं। इतने दिन उन पंखों से उड़े थे, उनके शरीर की सुरक्षा हुई थी सर्दी गर्मी के अंदर, लेकिन पुराने होने के बाद में उनको छोड़ते कोई मोह नहीं करते, क्या कर देते हैं? नीचे उतार देते हैं। तो कागर कीड़े जो भूषण थी, श्री राम ने अपने बहुमूल्य आभूषण, रत्नों के आभूषण और राजसी वेश को उतार दिया, कोई मन में मोह नहीं किया और शरीर नशों तक नीर क्यों काई। कौन ज्यादा सुंदर दिखने लगे? राम। जैसे पानी के ऊपर से काई हट जाती है, काई में समझते हैं पानी के ऊपर क्या आती है?
नील, उस काई के हटने के बाद में स्वच्छ पानी के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार आभूषण और राजसी वेश के हट जाने के बाद में भी श्री राम साधु वेश के अंदर भी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। और राज्य लोचन राम चले थे बाप को राज बढ़ाऊ की ना। श्री कमल लोचन राम सीता और लक्ष्मण को साथ में लेकर किस प्रकार रवाना हो गए कि जैसे कोई बटोही यानी राहगीर आता है और 2 दिन रह करके पावने की तरह 2 दिन रह करके वहां से क्या हो जाता है, रवाना। उनके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई मोह नहीं होता है, वो व्यक्ति शांति से रह सकता। तो शांति से रहने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? बोलो, राम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? राम बनना पड़ेगा। अरे उनको तो वनवास मिला, वो राजकुमार थे और इतने सुखों में रहे, उनको वनवास मिला तो भी वो घबराए नहीं। और हमें कोई वनवास थोड़ी भेज रहे हैं, भेज रहे हैं 14 दिन के लिए या 14 वर्ष के लिए, कोई वनवास नहीं भेज रहा है। कोई चीज की कमी है क्या? नहीं है। सब प्रकार के साधन हैं, सब संपन्नता है, घर के अंदर परिवार के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कषाय है, अवगुण है, ऐसी गुण लगा करके रखे हैं कि सब कुछ होते हुए भी चेहरे मुरझा जाते हैं। क्या होते हैं? सचमुच में जिनके जीवन के अंदर यह शांति नहीं आई तो समझ लो जीना नहीं आया। क्या नहीं आया? हाँ। और जिनके जीवन में शांति नहीं आई, जो जीवन को जीना नहीं जानता है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, चीज की कमी नहीं है, वस्तु की कमी नहीं है, धन माल की कमी नहीं है, बढ़िया मकान है, सब है, दुकान है, व्यापार है, मान है, सम्मान है। बाजार में जाओ तो 100 जने आपको जयनेंद्र करने वाले, हाथ मिलाने वाले मिलते हैं, हंसकर बोलने वाले मिलते हैं, और घर में खजाने भरे पड़े हैं, चटक से भोजन तैयार होते हैं, परिवार बहुत अच्छा है, फिर भी मुंह उतरा हुआ लटकाया हुआ है। तो क्या अब जीने नहीं आए, कहीं नहीं आए। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी, बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी, बंदा खुद ही गवाए तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो प्रभु क्या करे। जीने को बढ़िया जिंदगी दी, सब साधन दिए, सुख दिए, और भगवान का नाम करने का अवसर, नाम लेने का भी क्या किया? अवसर दिया। प्रभु का नाम ले ले, अब कमी किसी बात की नहीं है। लेकिन सुख से जी नहीं सकता है और शांति से नाम ले नहीं सकता है। भगवान में दोष निकले तो भगवान में कोई दोष नहीं है। देने वालों ने तो दे दिया, आपकी पुण्यवानी थी इसलिए दे दिया। आपकी पुण्यवानी थी, पहले जन्म की आपकी तपस्या का फल है कि घर में सब कुछ प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद में भी उनका सुख नहीं ले सकते हैं, उसमें दोष नहीं। पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं, देने वाले ने रखी कसर ही नहीं। पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं, देने वाले ने रखी कसर ही नहीं। तेरे हाथों में धर्म और कर्म दे दिया, तेरे हाथों में धर्म और कर्म दे दिया।
नाम तुम न कमाओ तो प्रभु क्या करे। पाने वाले ने पाया कुछ नहीं, पाने वाले ने कुछ नहीं पाया, और देने वाले ने कसर रखी नहीं। और ये सब कुछ होने के बाद में तुम्हें धर्म भी दिया है, कर्म भी दिया। प्रभु आदिनाथ ने कर्म करने की शिक्षा बताई और बाद में धर्म की शिक्षा दी। महावीर ने धर्म की शिक्षा दी। अब हम धर्म नहीं करें, कर्म नहीं करें, अच्छे कर्म नहीं करें तो भी भगवान में क्या दोष? भगवान में कोई दोष नहीं है। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है, शांति हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने, उनको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने कोई अच्छी सी अच्छी चीज आ जाए तो हम उसमें दोष निकालते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? जो स्थिति आपकी है, आपके कर्म के अनुसार मिली है, उनको स्वीकार करो। उनको क्या करो? यही मेरे तकदीर है, यही मेरी किस्मत है, यही मेरा लिखा हुआ है, और जो कुछ मिल रहा है मेरे किए का फल है। मेरे किए का क्या है? फल है। अगर ऐसा समझ ले तो मनुष्य को दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था मार्क्स के अंजना के जीवन चरित्र का, कि अंजना पढ़ लिख कर होशियार हुई और 64 कला में प्रवीण हुई, 16 वर्ष की हुई। राजा ने मंत्री को कहा कि कन्या की सगाई, हाँ, और नाम बताया था। मंत्री ने बसंतपुर नगरी, बसंतैन राजा, और उनके एक सुंदर सुकुमार राजकुमार है जो गुणों के भंडार है, निर्मेल कुमार नाम क्या बताया? मंत्री तेरी मंत्रणा में करता स्वीकार, लेकिन इसमें रहस्य है, इसको बड़ा विचार। राजा ने कहा महेंद्र सिंह जी ने कि हे मंत्री, तूने जो मंत्रणा दी, तूने मुझे बताया, वो मैं स्वीकार करता हूँ। जैसा तुम बता रहे हो, बसंतपुर नगरी, बसंतैन राजा, जैसा जिनके गुण किए वो वैसे गुणवान है, राजकुमार भी अच्छा है, लेकिन इसमें रहस्य है। इसमें क्या रहस्य है? और ऐसा रहस्य है कि जिसके ऊपर हमें विचार करना जरूरी हो जाता है, और हम विचार किए बिना नहीं रह सकते हैं। और उस रहस्य को जानकारी में तुम्हारे है कि नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में। मंत्री ने कहा बताइए क्या रहस्य है? अरे ज्ञानी ने फरमाया है वो दीक्षा लेगा मेघ कुंवर, वो दीक्षा लेगा मेघ कुंवर, उम्री को फिर दुख होएगा, यही लगा है मुझे फिकर। वर्ग देखी कन्या देना नीति का फरमाना है, भाई नीति का फरमाना है। कुमरी को और कुंवर को पुण्यवान देख परिणाम। राजा ने कहा हे मंत्रीश्वर, आप तो बहुत ज्ञानी हैं और आपने फरमाया वो बात ठीक है, लेकिन मैंने सुना है ज्ञानियों के मुख से कि मेरे कुमार भविष्य में दीक्षा लेनी। क्या लेना? और जब वो दीक्षा ले लेंगे तो बाई अकेली रह जाएगी। इसलिए मुझे इस बात का फिक्र है कि दीक्षा लेने के बाद में बेटी के पीछे कौन देखेगा। इसलिए वर को भी अच्छा वर देखना, घर भी अच्छा देखना। और नीति कहती है, ज्ञानी कहते हैं, नीति कहती है कि अच्छा घर वर देखकर कन्या और कुंवर की जोड़ी बराबर देखकर पुण्यवान के साथ में उनकी क्या करनी है? शादी करनी। बात असल में नीतिकार ने ठीक बताया। नीतिकार ने जो बात बताई वो तो बिल्कुल ठीक है। माता पिता के कारण चिंता कन्या साथ लेकर, माँ बाप के लिए कन्या चिंता को क्या लेके आती है? हाँ। और अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने इसी बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पुत्री की जाता महती की चिंता। घर में पुत्री का जन्म हो जाए तो बड़ी चिंता का विषय होता है। एक तो उनका सार संभाल करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, और जब वो 16 वर्ष की हो जाए तो कस्मै प्रदे येति महान वितर्क,
किसको इनके योग्य सुंदर वर और गुणवान वर और खानदान परिवार और अच्छा परिवार मिले, किसको देना बड़े वितर्क हो जाता है। इसको दूं कि इसके दूं, इसको दूं या इसको। और दत्वा सुखम प्राप्य शिवानवा, अब अच्छा घर वर देकर खानदान देकर शादी करने के बाद में भी माँ बाप को चिंता रहती है कि बेटी माँ पर सुखी रहेगी या कन्या पितृत्व खलु नाम कष्ट, कन्या का पिता होना ही कष्टकारी नाम बताया है। तो राजा चिंता में पड़ गए, महाराजा महेंद्र सेन बड़ी चिंता में पड़ गए और बोले सुमति प्रधान। अब सुमति प्रधान जो पास में बैठे थे उन्होंने कहा महाराज चिंता करने की क्या जरूरत, अगर मेघ कुमार जी दीक्षा ले रहे हैं तो लेने दो, और बहुत जगत में राजकुमार हैं बड़े बड़े गुणवान, इस धरती पर कोई राजकुमारों की कमी है क्या? बड़े बड़े गुणवान कई राजकुमार हैं और हमारी अंजना के लायक राजकुमारों की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने सुना, क्योंकि मैं कोई एक ही जगह थोड़ी निगरानी रखता हूँ, मैंने और भी कई ठिकाने देखे हैं। रतनपुरी प्रहलाद सिंह कृत पवन पुत्र पुण्यवान सही, हाँ पवन पुत्र पुण्यवान सही, बदन मदन समृदुल मनोहर सर्व गुणों की खान वही। मंत्री ने कहा कि मैंने सुना है एक रतनपुरी नाम की नगरी है जो बड़ी सुंदर और अलकापुरी के समान है, वहां पर महाराजा प्रहलाद सिंह राज्य करते हैं। कौन? प्रहलाद सिंह। और उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है पवन, और बहुत ही पुण्यवान है, बड़े गुणवान है, बहुत ही स्वभाव के अच्छे हैं, मृदुल यानी कोमल स्वभाव वाले हैं, मन को मनोहर करने वाले हैं, सभी प्रकार के गुण उसके अंदर विद्यमान है। उनका बदन कमल बहुत ही सुंदर है, खिला हुआ। नाथ बात तुम मान, मेरी बात मानो तो भाई अंजना की सगाई पवन जी के साथ में कर लो, और अब देरी मत कीजिए, देरी मत करो, भाई 16 साल की पूरी हो गई है, इसलिए अब इनकी क्या करनी है शादी, और पवन कुमार के संग कुंवरी की शादी झटपट रच दीजिए। पवन के साथ में कुंवरी की क्या करनी है, शादी करनी है। बातें हुई, मंत्री ने और भी बातें बताई और राजा ने बातें सुनी। सुना करके राजा के भी दिमाग में जट गई कि प्रहलाद सिंह जी के घर का ठिकाना भी बड़ा जोरदार है और पवन जी का जो बताया वो भी ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने बात जच गई तो सामने से समाचार संदेश परमाण वहां पर भेजे। जब प्रहलाद सिंह के वहां पर राज दरबार के लोग गए, रतनपुरी यानी महेंद्रपुरी के, और राजा महेंद्र सेन का संदेशा लेकर के गए, अंजना सती की सगाई के बारे में समाचार पढ़े तो प्रहलाद सिंह जी खुशी का पार नहीं रहा कि ऐसी सुंदर कन्या, ऐसी गुणवान, ऐसी फलवान, इतने बड़े राजा की कन्या और 100 भाइयों की एक, अगर मेरे पवन की शादी उनके साथ में हो जाए तो कोई कमी रहने वाली, हाँ सबसे बड़ी खुशी होगी। इसलिए राजा की बात वहां पर पहुंचते ही प्रहलाद सिंह जी के भी जच गई और जल्दी जच गई। योग्य जोड़ी दिखलाई, दोनों की जोड़ी क्या है, योग्य है। बस भेज मंत्री को रतनपुरी। अब मंत्री को रतनपुरी भेज दिया और इधर राजा महेंद्र सेन ने मंत्री को भेजा रतनपुरी में, और वहां संदेश लेकर के जाकर के सुना करके प्रहलाद सिंह जी के जचने के बाद में कहा कि भाई मंगल कार्य में देरी किस बात, मंगल कार्य में देरी किस बात की, इसलिए उन्होंने हाँ बोली। क्या बोली? हाँ बोली। अब इधर भी खुशी और उधर भी, दोनों घर में बटत बधाई, भरते मन राजा, सत्व सुंदर सुखर कंठी, गावे गीत रसा, लगे धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में, धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। दोनों घर में खुशियां हैं,
हैं, दोनों घर में बधाइयां बट रही हैं, दोनों घर में मंगलाचार के गीत गा रहे हैं, खुशी के बाजे बज रहे हैं। और पवन कुमार जी मन में राजी कि अंजना जैसी सुंदर गुणवान पत्नी मुझे प्राप्त होगी। पवन कुमार का दोस्त मंत्री सुत, पवन का एक दोस्त है, जिगरी दोस्त, खास दोस्त, जो मंत्री का पुत्र है। और क्षीर नीर सम प्रीत, खीर और नीर के समान प्रीत है। प्रीत यानी खीर किसे कहते हैं? दूध को। दूध पानी जैसा प्रेम है। सुख दुख में रहे साथ, हमेशा सुख दुख में क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। यही प्रीत की रीत, प्रीत की यही रीत होती है कि सुख में भी साथ में, दुख में भी। हाँ, सुख में तो सांगना, न दुख में क्या हो जाए। हाँ, संपत में संसार सब कोई हेतु होवे, न विपत पड़ियारी वार नैन न जोवेगा। जब सुख होता है, शांति होती है, ऐसा आराम होता है, मंगलाचार होता है, तो मित्र सबसे आगे खड़ा होता है। न दुख आए तो घरों दरवाजे बंद कर, तेरा मित्र काम रहा नहीं है। तो वो ऐसा सच्चा मित्र था। उसने आकर के मित्र से कहा कि मैंने सुना है अंजना बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत गुणवान है, बहुत कोमल है, और मेरा मन कर रहा है कि एक बार शादी के पहले अंजना को देख। क्या करूं? आजकल तो लड़की को लड़का दिखाना, लड़का को लड़की दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। एक ही जगह 3 बार माता पिता खुद दिखा देते हैं, वो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। लेकिन पुराने जमाने में नहीं दिखाते थे, तो उन्होंने मंत्री के पुत्र को कहा मुझे कन्या देखनी है। और अब कन्या कुमारी लड़की को कंवर देखने जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखना है नहीं, देख ही नहीं सकते थे, और देखना है, और वो भी कोई साधारण घर का व्यक्ति नहीं, कोई अमीर घर का नहीं, एक राज घराने का है। और पवन को महेंद्रपुरी से निकलकर रतनपुरी में राज्य में, दूसरे राज्य में प्रवेश कर अंजना के महल तक पहुंचना कोई सुलभ कार्य नहीं है। तो मंत्री के पुत्र ने अपने मित्र पवन की बात सुनी है, और सुन करके उनका क्या जवाब देता है, क्या योजना बनती है, कैसे जाते हैं आगे सुनिए। चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवी प्रणते राम मंगलम। चतारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साव लोगोत्तम केवी प्रणते राम लोगोत्तम। चतारी शरणं प्रवज्जामि अनिरुद्धे शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। हरिहंस जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पवित्र दया धर्म का शरणा, सार शरणा दुर्गत हरणा और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदर तो अक्षय। 24 तारीख को जो 65 की महासाधना होने वाली है, उसके बारे में कल आप सबको डिटेल में बताया गया था। ड्रेस के बारे में कि भाइयों के व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस, बहनों के लिए लाल चुनरी, और आपको बराबर 8 बजे इस हॉल में प्रवेश करना है। 8 बजे मंगलाचरण शुरू हो जाएगा और मंगलिक हो जाएगा। और जो भाई बहनों ने नाम लिखा है उनको बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे यहाँ के स्थानीय भाइयों ने भी, बहनों ने भी खूब सारे नाम लिखाए हैं, और बाहर बाजार के भी खूब सारे नाम आए हैं। लेकिन 18 जुलाई तक नाम लिखे जाएंगे। कितने जुलाई तक? इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपके अड़ोस में